मेरी आवाज वहां तक आ रही है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं? सब बढ़ाना चाहते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माइंड पावर को समझना चाहते हैं? सब लोग? बहुत अच्छे। और कितने ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? बहुत अच्छे। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए अपने लिए। मैं सुनील, इनफाइनाइट माइंड कोच। मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ किसी भी चीज़ को आसानी से याद करने में लंबे समय के लिए। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? अक्सर स्टूडेंटों को चैलेंजेस आते हैं। आप लोगों को होमवर्क मिलता है, घर से मेमोराइज करके आना है, याद करके आना है। लेकिन होता क्या है, घर की वो सारी चीज़ें आप याद करते हैं, स्कूल में आते हैं, मैम के सामने सुनाना होता है, सर को सुनाना होता है, क्या होता है? भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उससे भी बड़ा चैलेंज जब आता है तो एग्जाम होता है। एग्जाम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे आंसर याद करके आते हैं आप। एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपको लगता है सारे क्वेश्चन आते हैं, आंसर आते हैं आपको। लेकिन होता क्या, जब लिखना होता है काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही घर पहुँचते आपकी ये आदत है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, छूट गया। होता है किसी के साथ? इसका रीजन क्या है, क्यों होता है? इसका दो रीजन होता है। नंबर एक होता है लर्निंग मेथड, यानी किस मेथड का यूज कर रहे हैं आप मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, याद करने के लिए उसे। एक होता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट क्या होता है कि जब आप सामने जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं या फिर टीचर के सामने जाते हैं, तो आपके अंदर फियर आ जाता है, डर आ जाता है, या फिर एंजाइटी हो जाती है। एग्जाम में अक्सर होता है कि एग्जाम में हाल में जाते हैं तो वहाँ का माहौल देख के थोड़ा फियर आ जाता है। एक होता है लर्निंग मेथड। आज मैं आप लोगों के साथ लर्निंग मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस लर्निंग मेथड का आप लोग यूज करते हैं, किस लर्निंग मेथड का आपका यूज करना चाहिए। आप लोग सीखना चाहते हैं? यहाँ पे लगभग 1 घंटे का टाइम हमको मिला था आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जिसमें से लगभग 15 to 20 मिनट निकल चुके हैं। 40 मिनट नेटवर्क बचे हैं हमारे पास। ये टाइम ना आपकी लाइफ में दोबारा आने वाला है, ना मेरी लाइफ में आने वाला है। क्यों ना इस टाइम को ऐसा बनाया जाए कि हमेशा के लिए यादगार हो जाए, मेमोरेबल हो जाए। आप लोग चाहते हैं? तो चलिए समझते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी जानते हैं आप लोग? लैपटॉप में होती है, मोबाइल में होती है मेमोरी। कितना होती है? 128 GB, 256 GB, 512 GB, इससे भी अधिक होती है। ह्यूमन मेमोरी कितनी होती है? आपकी मेमोरी कितनी है? ह्यूमन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। कुछ साइंटिस्ट जो ह्यूमन माइंड मेमोरी पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कुछ डेटा दिया है। उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 2.5 पेटाबाइट। 2.5 पेटाबाइट। इसको अगर आप जीबी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग हो जाएगी 25 लाख जीबी। कितना? 25 लाख जीबी ह्यूज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है आपके पास, बहुत अधिक मेमोरी है। फिर आप लोग सोच रहे हैं ये इतनी हाई कैपेसिटी होने के बाद आप चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं? आ रहा है क्वेश्चन? जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर इस मेमोरी में 25 लाख जीबी में जो वीडियोस आप देखते हैं टीवी पे है या अपने मोबाइल में वीडियोस जो देखते हैं, इस वीडियोस को 300 सालों का डे नाइट वीडियोस को आप स्टोर कर सकते हैं, फिर भी ये मेमोरी फुल नहीं होने वाली है। इतनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है। आप भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपकी मेमोरी समझती है, आपका माइंड चीज़ों को समझता है, उस तरह से डेटा आप इसे नहीं देते हैं। जो हमारी मेमोरी है पिक्चर की लैंग्वेज और विजुअलाइजेशन की लैंग्वेज समझती है। क्या समझती है? पिक्चर की लैंग्वेज। जो चीज़ें पिक्चर के रूप में होती है आसानी से याद हो जाती है, या फिर जो चीज़ आप विजुअलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में। जैसे अगर हम अभी नाम लेते हैं महात्मा गांधी, क्या है आपके माइंड में? महात्मा गांधी लिख के आया या फिर उनकी फोटो आ गई? क्या है? लिख के आया, फोटो, पिक्चर आई ना? हो सकता है आपको नोट याद आ गए होंगे, ठीक है, लगभग सभी नोटों में रहता है उनका पिक्चर। सेम इसी तरह से जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं मैक्सिमम किस में होता है?
या फिर नंबर के डाटा न्यूमेरिकल डेटा होते हैं आपके सिलेबस में, या फिर टेक्स्ट के रूप में लिखा होता है। लेकिन जो हमारी मेमोरी है क्या समझती है? पिक्चर की भाषा। तो आपको करना क्या, जो चीज़ आप पढ़ते हैं उन चीज़ों को आपको कन्वर्ट करना होगा किसके फॉर्म में? पिक्चर के फॉर्म में। वो कैसे करेंगे आप? इन चीज़ों को आपको सीखना है। जनरली होता है क्या, रोड मेथड का यूज करते हैं, क्या रट के इनकी 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ते हैं चीज़ें और कुछ याद हो जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें भूल जाती हैं। होता है क्योंकि बचपन से यही चीज़ें हमको बताई गई घर पे भी, और मैक्सिमम लोग रोड मेथड का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी पिक्चर मेमोरी है वो कैसे काम करती है? पिक्चर की लैंग्वेज में काम करती है। सभी हम यहाँ आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। अभी हम ऐसी लैंग्वेज में बात करें, गुजराती, मराठी या फिर पंजाबी, कितने लोगों को समझ में आने वाला है? नहीं समझ में आएगी ना। सेम यही कंडीशन होता है मेमोरी के साथ, क्योंकि वो समझती क्या? पिक्चर की लैंग्वेज समझती है, और हम उसको क्या देते हैं? न्यूमेरिकल डेटा और टेक्स्ट के रूप में। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको मेमोराइज करना है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? वेरी गुड। क्या नाम आपका? सृष्टि। एक बार उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। हो सकता है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ना, लेकिन इनको खाली याद है और सब लोग भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उस टाइम रट के हमने पढ़ लिया, लेकिन वो चीज़ हमको माइंड से स्किप हो गई। इसी चीज़ को अगर आप पिक्चर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद रहने वाली है और लाइफ टाइम तक भी याद रहेंगी। जैसे मोटी देखा आप लोगों ने, मोटी मच्छर बनाने के लिए यूज करते हैं। इसको ऐसा कनेक्ट कीजिए कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कहाँ रखा है? मोर्टीन के ऊपर। कहाँ रखा है? मोर्टीन के ऊपर। आपके माइंड में कोई पिक्चर भी गया? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोर्टीन के ऊपर नहीं किया था। कई सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। आप लोग जाते रहेंगे घर के सामान लेने के लिए, कुछ घर से जाते रहेंगे, मार्केट जाते रहेंगे तो कुछ आपको लिस्ट मिलती है उनको सामान लेने के लिए, ये सामान लेके आना है। ऐसे ही 20-30 और आइटम्स आपको विदाउट लिस्ट के याद हो जाएं, बिना लिस्ट के आप सारी चीज़ों को याद कर पाएँ आसानी से, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो ऐसे ही आप कुछ आइटम्स बताएंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके? कितने लोग करना चाहते हैं? ओके, तो एक लोग आ जाए यहाँ पे लिखने के लिए। कोई भी एक लोग आ जाए। कोई दूसरी चीज नहीं रहेगी, जो लोग आप बताएंगे वही चीजें लिखना है। कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आप सिस्टम नाम सिस्टम का नाम इनके लिए कीजिए। आपको क्या लिखना है? जैसे जो चीज़ आप लोग लाने जाते हैं मार्केट में, या कुछ जो चीज़ आपको पसंद है, कोई भी चीज़ हो सकता है, फ्रूट, वेजिटेबल या फिर ग्रोसरी का आइटम, या फिर और जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें बता सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी और उसके बाद में मैं आप लोग सिखाऊंगा कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये लोग बोलेंगे, मैं सुनूंगा, फिर मैं बताऊँगा उसको आपको लिखना। ओके, नंबरिंग करना है, नंबर डालना है, इसके सामने लिखना नंबर। चलिए आप लोग खड़े करके बताएंगे एक एक करके। लगभग 50-20 आइटम, 15 या 20 आइटम यहाँ पे लिखा जाएगा। चलिए इधर बताइए, कोई कुछ भी बता सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है, या फिर वेजिटेबल, फ्रूट, या फिर कोई भी चीज़ें हो सकती है। हाँ बताइए क्या? हाँ नाम बताइए। एप्पल। ओके, ये एप्पल।
क्या एप्पल, अंजीर, पाइनएप्पल, ऑरेंज, उसके बाद पाइनएप्पल के बाद ऑरेंज, उसके बाद वाटरमेलन, अनार, उसके बाद ग्रेप्स, उसके बाद मूंगफली, पपाया, फिर पटेटो, पपाया, पटेटो, मैंगो, कीवी के बाद फिर बनाना, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, अमरूद, लीची, गाजर, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, उनको बताइए कि 9 पे क्या खीरा, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, गाजर, लीची, अमरूद, शिमला मिर्च, बनाना, कीवी, मैंगो, पोटैटो, पपाया, मूंगफली, ग्रेप्स, अनार, वाटरमेलन, ऑरेंज, पाइनएप्पल, अंजीर, एप्पल। ये कैसे मैंने मेमोराइज किया? दिमाग का नाम दिया तो एक बात मेरे को याद है। देखो, इस दिमाग से, इस माइंड से आप सारी दुनिया को समझते हैं, इस माइंड से आप सारी दुनिया को समझते हैं, लेकिन इस माइंड कैसे वर्क करता है ये नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्या बोलते हो कि थोड़ा माइंड लगाओ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये माइंड कैसे वर्क करता है? अगर आप अपने माइंड को समझने लगे एक बार, तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है आपके लिए। कि बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में बहुत अच्छा किए, वो क्या किए, अपने माइंड को समझे, अपनी पावर को समझे, अपने इंटरनल पावर को समझा और किया, बहुत बड़ी चीजें की। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। समझ में आया? अब इसको कैसे मैंने मेमोराइज किया, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। सीखना चाहते हैं आप लोग? एक बार मैं आप लोगों को मैं करवा दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको भी बोलना है। ओके? देखो, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो भी नंबर लिखे हैं, नंबर क्या करना होगा, पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जो भी चीजें हैं, जैसे नंबर को हमने क्या किया, एक पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों ने सुना होगा राइम, जानते हैं राइम? राइम वर्ड होता है, पोएम के लास्ट जो वर्ड होते हैं वो राइम वर्ड होते हैं, लगभग जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। सेम इसी तरह से इसको राइम वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ओके? आपको बोलना वन सन, वन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? सन से। वन सन, टू सो, वन सन टू सो, थ्री ट्री, फोर रोज, फाइव नाइट, नाइट जानते हैं? सिक्स वीक्स जो खाते हैं, काफिया सर में लगाते हैं। 7 हेवन, 8 स्टेट, 9 वाइन, 10 हैंड, 11 लेमन, 12 टावर जो यूज करते हैं नहाने के बाद। 30 थर्स्टी यानी कि प्यासा। 14 फोर्थ जानते हैं क्या होता है? किला होता है। डेड फोर्ट का नाम सुना? 14 फोर्थ। 15 लिफ्टिंग, लिफ्ट यानी कि लिफ्ट जो ऊपर नीचे जाते हैं। 15 लिफ्टिंग। 16 सिटिंग तो बैठे हैं आप लोग। 17 शॉपिंग करने जाते हैं। 18 ईटिंग जो खाना खाते हैं। 19 कंटीन, कंटी आंटी
अपने अपने आंटी को याद कर सकते हैं और नंबर बोलेंगे इसके साथ में हमने क्या करना है उसको बोलना है। ओके 1 2 3 4 5 6 6 7 8 सेट इसके में सब सामान लेके आते हैं उस सेट को विजुअलाइज करते हैं 9 माइन 10 and 11 lemon 12 towel 13 dusty 14 15 lifting lift 16 sitting 17 shopping 18 19 canteen जानते हैं जहाँ से खाने पीने सामान मिलते हैं स्कूल में कैंटीन हॉस्पिटल में होती है कैंटीन समझ में आ रहा है। सो कनेक्ट कैसे करेंगे देखो वन सन ऐसे मिल के सन क्या होता है सूरज दो धूप में वहाँ पे एप्पल पड़ा है यानी सेब पड़ा है वो सूख के छोटा होगा धूप में कोई चीज रहेगा तो क्या होगा सूख जाएगा ना इसको अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए वन सन में क्या पड़ा है सेब वो सूख के छोटा हो गया टू सू यानी कि सूज आपका सूज होता है तब टू सू आपने क्या किया सूरज में जब आपको स्कूल आना हुआ तो आपने सूज में देखा कि सूज में क्या पड़ा था अंजीर सूज में क्या था ट्री आपके यहाँ क्या होता है एक ऐसा ट्री लगा जिसमें पाइनएप्पल निकलता है क्या होता है उसमें पाइनएप्पल और डोर जो दरवाजा होता है आपके यहाँ स्कूल में कोई भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि डोर में क्या है ऑरेंज निकल रहा है डोर में ऑरेंज लटका हुआ है आते जाते हैं तो आपके सर में लगता है क्या लगता है ऑरेंज 5 नाइफ यानी चाकू ऐसा में नाइफ से क्या कर रहे हैं आप वाटरमेलन काट रहे हैं क्या काट रहे हैं वाटरमेलन और फिर 6 बिग्स का फ्लेवर कहाँ से आ रहा है अनार से कहाँ से बिग्स का फ्लेवर यानी जब बिग्स खाते हैं तो उसमें किसका फ्लेवर आता है अनार का 7 हेवन में क्या खाने मिलता है ग्रेप लोग कहते हैं कि जब हेवन जाओगे स्वर्ग जाओगे तो बहुत अच्छी चीजें वहां पे मिलती हैं खाने के 7 हेवन में क्या मिलता है खाने के लिए ग्रेप्स और 8 सेट जहाँ पे आप सामान लेने जाते हैं वो सेट क्या बेच रहा है मूंगफली बेच रहा है 9 वाइन के साथ लोग क्या पीते हैं पपाया पीते हैं पपाया का जूस है पपाया खाते हैं वाइन के साथ क्या खाते हैं पपाया 10 हैन आजकल क्या खा रही है पोटैटो हैन को खिलाया जा रहा है पोटैटो खिलाया जा रहा है 11 लेमन को आप कैसे पीते हैं मैंगो के जूस में क्या पीते हैं लेमन 12 चावल में आपने क्या किया अपनी चावल के नहाने के बाद करते हैं आपके यहाँ कीवी आए थे तो कीवी को आपने क्या किया चावल में छिपा के रख दिया कहाँ रख दिया चावल में छिपा के रख दिया 30 प्यास लगती है तो क्या खाते हैं आप बनाना जस्ट इसको कनेक्ट करना है मेमोराइज करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप रास्ते की तरह खाना है तो प्यास लगती है तो क्या खाते हैं बनाना और 14 फोर्ट जब आप फोर्ट घूमने गए तो वहाँ क्या बिक रहा था शिमला में तो खूब बड़े खूब यानी कि लगभग कितना वाटरमेलन कितना बड़े शिमला मिर्च बिक रहे थे वहाँ पे जितना अलग और जितना डिफरेंट रहेगा उतना ही अच्छे से विजुअलाइज होगा याद रहेगा और फिर उसके बाद 15 लिफ्ट में आप जा रहे थे तो लिफ्ट में क्या था बहुत सारा अमरूद था वहाँ पे लिफ्ट में क्या था अमरूद और 16 सिटिंग यानी कि लीची रखी थी लीची पे आप बैठ गए तो क्या हुआ पैंट खराब हो गया लीची बैठ गए तो क्या हुआ पैंट खराब हो गया मतलब वो दबेगा तो टूट जाएगा और उसके बाद 17 शॉपिंग करने गए तो वहाँ से क्या लेके आए गाजर 18 ईटिंग कर रहे हैं क्या खा रहे हैं चॉकलेट 19 कंटीन में क्या रखा हुआ बहुत सारी स्ट्रॉबेरी रखी हुई है 20 आंटी को क्या पसंद है आंटी खीरा खाती है ज्यादा समझ में आया नहीं आया एक बार फिर से बताते हैं 1 सन में क्या सो गया तो सो में क्या था ट्री में क्या निकल रहा है और डोर में क्या निकल रहा है 5 नाइफ से क्या काटते हैं 6 बिग्स का फ्लेवर किसमें आ रहा है 7 हेवन में क्या खाने मिल रहा है 8 सेट क्या बिक रहा है
मूंगफली। 9 के साथ लोग क्या खा रहे हैं? 10 हैन क्या खा रही है? 11 लेमन के साथ क्या पी रहे हैं? मैंगो। 12 टाल में क्या छिपा दिया? 13 थर्स्टी क्या धरती तो क्या करते हैं? 14 फोर्ट घूमने गए तो वहाँ क्या देखा था? और 15 लेफ्ट में क्या रखा हुआ था? 16 सिटिंग बैठ गए, किस पे बैठ गए? 17 शॉपिंग करने गए तो क्या लेके आए वहाँ से? और 19 कंटीन में क्या था? स्ट्रॉबेरी। कंटीन में क्या था? स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी। ऐसा में जी आपने गए कंटीन में समोसा लेने के लिए तो वहाँ पे क्या था? बहुत सारे स्ट्रॉबेरी रखा हुआ था। आंटी क्या खाती हैं? खीरा। याद हो गया? 7 हेवन में क्या खाने मिलता है? तो सो में क्या मिला था? 5 नाइफ से क्या काट रहे हैं? 13 थर्स्टी क्या करते हैं? 14 फोर्ट घूमने गए तो वहाँ क्या देखा? 17 शॉपिंग करने गए तो वहाँ क्या लेके आए? 20 आंटी को क्या पसंद है? याद है? देखो जब आप कनेक्ट करना सीख लेते हैं और ये पता चल जाता है कैसे होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है याद करना। समझ में आया? इसके अलावा और मैंने कई चीजों पे काम किया है, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, जानते हैं पीरियोडिक टेबल? केमिस्ट्री है, साइंस है कोई? केमिस्ट्री में होगा पीरियोडिक टेबल। हीलियम, लिथियम, बोरान, ये जो एलिमेंट्स होते हैं होता है। किस नंबर में कौन सा एलिमेंट है याद करना होता है। 1 से 100 के बीच कोई भी नंबर बोलेंगे मैं बताऊंगा उससे कौन सा एलिमेंट है। हाँ, कॉपी खोल के देखें, कोई बात, मोबाइल से कहीं से भी सर्च करके पूछ सकते हैं। आप नंबर बोलेंगे मैं बताऊंगा उसमें कौन सा एलिमेंट है। जो याद है उसको पूछो, जो नहीं याद उसको देख के पूछना। नंबर बोलो। 8 ऑक्सीजन। बड़ा नंबर बोलो। 23 वेनेडियम। 11 सोडियम। 22 टाइटेनियम। कितना? 28 निकेल। और बोलो। हाँ, कितना बोले? कितना बोले आप? कितना? 3 लिथियम। देखो कन्वर्ट कैसे क्या करते हैं? 3 से क्या होता है? 3 से 3 से आप देखो 3 किसका है? लीची का। किसका? लीची से क्या करेगा? लिथियम। लीची से लिथियम। 20 से क्या है? 20 से आंटी आपकी कैसी हैं? अच्छी है ना? लेकिन यहाँ एक मेमोराइज करने के लिए आप ये कर लो, आंटी आपकी थोड़ी सी काली है। काली से क्या आएगा? कैल्शियम। काली से कैल्शियम। समझ में आया? कभी नहीं भूलेगा। आंटी कैसी है? काली से क्या? कैल्शियम। आसानी से कर सकते हैं। और पूछो। 25 मैंगनीज। 15 फास्फोरस। चलो 15 का बता देना आपको क्या? 15 से क्या था? 15 से 15 ये मिले। ध्यान से देखो इधर। 15 से 15 में क्या हुआ? इसको छोड़ो, ये नहीं है एलिमेंट वाला बता रहे हैं। 15 लेफ्ट में आप जा रहे थे अचानक से लाइट चली गई, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगी। आप क्या हुआ? फंस गए। फंसने से क्या आएगा? फास्फोरस। 15 लेफ्ट में क्या हुआ? फंस गए। फंसने से फास्फोरस। और पूछो। 10 पर ज्ञान। बड़ा नंबर बोलो। 29 कॉपर। 35 ब्रोमीन। 26 कितना? कैलिफोर्निया। 98 में कैलिफोर्निया। मैंगनीज।
क्यूब जानते हैं? क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब क्यूब जानते हैं? क्यूब क्या होता है? क्यूब बोलो, क्यूब क्या होता है? क्यूब किसी भी नंबर को 2 टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा इसका? याद आया? लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। कितना आएगा इसका? 1। 1 से 100 का कोई भी नंबर आप बोलोगे इसका क्यूब कितना आएगा मैं बताऊंगा। मैम आप कैलकुलेट कीजिए या बच्चों के दिन कोई कैलकुलेट 60 69 328 509 और बोलो 72 ये कैसे किया जाए? कितने लोग जानना चाहते हैं? ये जो कोडिंग मेथड में बता रहा था ओमेंट्री को बताया था मैंने, उसी कोडिंग मेथड से शुरू किया गया। यानी हर एक नंबर को एक वर्ड दिया गया, लेटर दिया गया, लेटर से फिर उसका एक वर्ड देते हैं जिसको पिक्चर के रूप में उनको विजुलाइज हो जाता है। बेटा सुन लो, अगर अच्छी लग रही है चीज तो बातें करने से बेहतर है। कोडिंग मेथड से होता है हर एक नंबर को एक लेटर दिया गया, लेटर से वर्ड बनाया जाता है, फिर वर्ड को मेमोराइज किया जाता है। हमको ये नंबर नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता इसमें जो भी नंबर लिखेगा नंबर हमको नहीं पता कोई कहाँ पे क्या आता है। कहीं पे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, कहीं कोई कहीं उनको कन्वर्ट करते हैं, ये नंबर आ जाता है। जैसे 71 क्या होता है? हमारे घर पे हमको 71 पूछता है तो हमें क्या आता है? कैट। क्या आता है? कैट। 71 को हमने कन्वर्ट कर दिया कैट में। अब कैट क्या करती है? घर में आती है तब वो पीती है, तो सिंपल सा लगेगा तो मिल्क पीती, मिल्क पीती। हमको इसका नंबर नहीं पता, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। n का 3 हो जाएगा, इसका 5 और 7 k का 7 और 9 t का 9 और t का 1 और लगा देते क्या आ जाएगा? 357911। ऐसे ही आप कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मेमोराइज करना है हाइट, हाँ ये कोडिंग मेथड, यही तो हमने बता रहे कि यही एक नंबर को ये लेटर दिया जाए, लेटर से फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है। इन चीज़ों को सीखना है तो आप हमारे ऐप्स पे जा सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप में डाउनलोड करें तो और मैसेज करते हैं हमको तो भी हम आपको वीडियोस की लिंक सेंड कर देंगे। ओके, अब पूरा कोर्स अभी हमारा एक कोर्स लॉन्च होने वाला 2 से 3 दिन बाद, उसमें मैं सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताया, पढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगभग 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक से भी अधिक टॉपिक है। उसमें आप कॉन्फिडेंस कैसे कर सकते हैं और अपने बैड मेमोरी को कैसे इरेज कर सकते हैं, यानी मेंटल लेवल पे कैसे आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और अपनी मेमोरी को अपनी कैसे साफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताया है। इसमें लाइव भी क्लासेस होने वाली है और कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे और आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
क्या समझ में आया? इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर एग्जाम का कैलेंडर क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आता है, आपसे पूछा जाता है क्या, डेट दिया होता है, मंथ दिया होता है और ईयर दिया होता है। इसमें पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन सा डे था, इस डेट को कौन सा डे था। जैसे डेट, मंथ और ईयर दिया होता है। आप कोई भी डेट पूछेंगे, कोई भी ईयर का पूछेंगे कैलेंडर, आई मीन 1000 साल का भी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें कौन सा डे था उस तारीख को। आपको क्या बताना, मंथ बताना है, डेट बताना है, मंथ बताना है और ईयर बताना है। किसका बर्थडे हो सकता है, साथ मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, कोई भी चीज़। 15 मार्च फरवरी, 15 फरवरी 1980। फ्राइडे, अब वो लीप ईयर भी था, इसमें लीप ईयर की टेकिंग करेंगे थोड़ा। और कुछ हमारे 19 मार्च 5 जून मई और 2012 फ्राइडे, सैटरडे 6 अक्टूबर ना 6 अक्टूबर और 2012 सैटरडे। और तो पूछिएगा खड़े होकर पूछिए, खड़े होकर सब लोग बैठे। 1 अप्रैल और 2012 संडे। आप 17 जुलाई और 2012 ट्यूसडे। 5 अगस्त और 2013 मंडे। 21 मार्च और 2012 हो गया। हाँ, आप 7/7/2007 7 और 7 जुलाई 2000 और 7 का फिर सैटरडे 8/8/2011 चलिए। अच्छा, सर का एग्जाम लेना बंद करो, इतने में तो समझ गए ना वो चाहिए नहीं। अब सर को बोलने दो कुछ। समझ में आया कुछ? देखो आप लोग क्या लगता है, आप लोग भी सीख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे 20 आइटम लिखे हुए थे। स्टार्टिंग में आप लोग क्या लग रहा था कि आप लोग लर्न कर सकते हैं या नहीं, किसी को वो नहीं था ना। लेकिन वो सारी चीज़ें लर्न हो गई तुरंत। कैसे? जब आप टेक्निक सीख के कैसे मेमोराइज किया जाता है ये चीज़ समझ गए। सेम ऐसे सारे पीरियड टेबल आप मेमोराइज कर सकते हैं। क्यूब जो मैंने बताया क्यूब भी कर सकते हैं और ईयर भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था, जब उस टाइम मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी सबसे पीछे रहने वाला स्टूडेंट था। लेकिन जब मेरे को ये चीज़ें मिली और मैंने समझा सीखा तो मुझे सारी चीज़ें आने लगी और मैंने ये सोचा कि मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इन चीज़ों को लेके जाऊँ।
और आप लोग भी जो सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन करना कर सकते हैं, या फिर अगर आप आगे के अगर स्कूल में कोई चांसेस होते हैं तो उसको भी आपको बताया जाएगा।